नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। सबसे पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने फोटोग्राफ वहीं से लिया है, इसका मैं आभारी रहूँगा इंडियन एक्सप्रेस का सदा सदा के लिए। साथियों, केस कुछ इस प्रकार है, हो सकता है आपने टीवी में या किसी अन्य चैनल पर सुना भी हो कि ये बंदा जो दिखाई पड़ रहा है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेंगलोर में, बिहार का रहने वाला है। समझ लीजिए, समस्तीपुर का। उसने मैट्रिमोनियल जो अखबारों में या वेबसाइट के थ्रू जौनपुर की रहने वाली एक लड़की निकिता से शादी किया। जब से शादी होकर के आया, इसका परिवार, जैसा कि इन्होंने अपने एक सुसाइड नोट में कहा है, 24 पन्ने का सुसाइड नोट इस बंदे ने लिखा है और 90 मिनट का वीडियो जारी किया है। उसी वीडियो में सब चीज़ है। जब आप सुनोगे, ये तो पेपर में बहुत छोटा अंश है उसका, वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं। 90 मिनट का वीडियो है। तो उसमें जो है इसने कहा है कि उसकी पत्नी और उसके पत्नी के भाई, पत्नी के माता पिता लाखों लाख रुपए उससे मांगते थे। जब इसने पैसे देना बंद किया तो एक बेटा भी था इनको। बेटे को लेकर के निकिता जो है अपने मायके चली आई, अर्थात जौनपुर चली आई। फिर भी जो अतुल था, ये अतुल सुभाष, ये 40,000 रुपये महीने भेजता रहता था, लेकिन इसके बावजूद उसको अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा था। ये शादी हुई थी 2019 में, ध्यान रखिएगा, 2019 में शादी हुई थी। और उसके बाद में जो है बेटे से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था अतुल सुभाष के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। सेटलमेंट के नाम पर 3 करोड़ रुपए मांगे गए। पहले 1 करोड़ मांगा गया था, फिर 3 करोड़ बढ़ाया गया। और ये बात हुई रीता कौशिक जज के सामने, जिसका अतुल सुभाष ने नाम लिया है। जब उन्होंने रीता कौशिक से कहा, पूरी बात बताई, तो 5 लाख रुपए उसने घूस मांगी। का सेटलमेंट के लिए 5 लाख रुपए ले आओ दो। ये केस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसको एक बार आने के लिए, उस लड़की को, निकिता को, जौनपुर से इलाहाबाद तक आने के लिए 50,000 रुपये दिए जाते थे और अतुल सुभाष पे करते थे उसका खर्चा। और बेंगलोर से ये बंदा स्वयं इलाहाबाद हाई कोर्ट आता था, लेकिन अंत में सिस्टम से दुखी होकर के, पूरे सिस्टम से दुखी होकर के इसने आत्महत्या कर लिया। आज टीवी पर, रेडियो पर बहस चल रही है, यूट्यूब पर बहस चल रही है कि इसने आत्महत्या क्यों किया। तो दहेज प्रताड़ना का मामला 498A पर एक केस चर्चा चल रही है। पुरुषों के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए, दुनिया भर की बातें हो रही हैं। मैंने भी इसके बहुत सारे फैक्टर्स को सुना, बहुत सारे स्टेटमेंट्स को सुना अलग अलग चैनलों के माध्यम से, और पूरा इसका इस समय वीडियो अवेलेबल भी है। अलग अलग समाचार, इंडियन एक्सप्रेस को भी मैंने पढ़ा, जो ई एडिशन है। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, पहली बात तो, क्या अतुल सुभाष ने आत्महत्या की? नहीं, अतुल सुभाष की हत्या की गई। किसने हत्या किया? उसकी पत्नी, उसके पत्नी के माता पिता, भाई, और सबसे बड़ा गुनहगार हमारा सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम। रीता कौशिक जैसे जज, इन सब लोगों ने मिल करके उसका गला घोट घोट करके हत्या कर दिया उस आदमी की। आप समझिए जरा सा, ये केस पहला नहीं है साथियों। अतुल सुभाष तो एक केस है, मैंने शॉर्ट में बता दिया उसका पूरा केस क्या था। कलिको पुल अरुणाचल प्रदेश के सीएम थे 2016 के आसपास, अगर मैं सही हूँ, हो सकता है इसी के आसपास जो है उन्होंने आत्महत्या किया था। 60 पन्ने की सुसाइड नोट लिखा था उसने। कांग्रेस लीडर्स और जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उस समय के चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर के ऊपर भी आरोप लगाया था।
बाकायदे नाम लिखा था। 60 करोड़ रुपए उससे घूस के तौर पर मांगा गया था कलिको पुल से। अंत में उसने आत्महत्या कर लिया था। आप समझिए, जिस 498A पर अर्थात ये दहेज एक्ट का मामला है, जिस पर चर्चा इस समय चल रही है बहुत तेजी से, जिन्होंने 90 का दशक देखा है, 80 का दशक देखा है, उनको मालूम होगा कि इस देश के अंदर प्रतिवर्ष 10,000 20,000 महिलाओं को स्टोव की आग निगल लेती थी। खाना बनाने गई, स्टोव की आग से लगी और महिला जल गई। लड़की नई नई शादी होकर के आई, जल गई। उन सारे लड़कियों का उस समय, ये अब आप उस समय का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, नहीं तो आप लोग देख लेंगे। पहले जो लोग जानते होंगे कि पेपर रंगे होते थे इससे। 10,000 हर साल मरती थी महिलाएं। ये संख्या आज मैं आंकड़ा उठा करके देख रहा था NCRB का आंकड़ा, तो उस पर भी 2021 में 6,589 से 2020 में 6,888, 2022 की जो अंतिम रिपोर्ट है 6,450 केसेस हैं। आप समझिए जरा सा, अर्थात हर रोज लगभग 17-18 औरत मर रही है दहेज के केस में, दहेज प्रताड़ना केस में। पहले तो ये और ज़्यादा था। केवल 498 ही एक ऐसा कानून था जिसने इस हत्या में कमी ले आई। अगर ये कानून न आया होता तो आज भी माताएं या बहनें वैसे ही मर रही होती हमारी जैसे पहले मरती थी। लेकिन आज टीवी वीडियो में हर जगह, टीवी में, यूट्यूब में, हर जगह जो है चैनल पर 498 का मामला चल रहा है। बस पुरुषों के लिए कोई कानून बनना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इसमें सुधार भी होना चाहिए, हुआ भी है, ऐसा नहीं सुधार हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस कानून को हटाया जाना चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ। हाँ, लेकिन जिस तरह से आजकल की पढ़ी लिखी औरतें या जो आजकल के परिवार हैं, वो इस एक्ट का वो लेकर के, सहारा लेकर के पुरुषों के ऊपर या उनके परिवार वालों के ऊपर जिस तरह से प्रताड़ना कर रहे हैं, वह निस्संदेह ही जो है चिंता का विषय है। इसमें सुधार की ज़रूरत है, लेकिन इससे भी सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है अपने जुडिशियरी सिस्टम पर, जो कि इतना महंगा है कि आम आदमी तो इसको बियर ही नहीं कर सकता, हाई कोर्ट में खड़ा ही नहीं हो सकता है। और ऊपर से 5 लाख जैसे रीता कौशिक जज के द्वारा घूस मांगा जाना, जो कि अतुल सुभाष ने स्वयं कबूल किया है। तो इस तरह से सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है साथियों। अगर सिस्टम नहीं सुधरा तो कानून कितना भी बेहतर से बेहतर बना लोगे वो दुरुपयोगी ही साबित होगा। मैं अपना वीडियो तो लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन बस सिर्फ इतना ही कि उसने कहा है, इसमें जो है शुरू में ही उसने कहा था कि जो है मेरा खुद को ही ख़त्म कर लेना ही बेस्ट है। जो पैसा मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपने ही दुश्मन को ताकतवर बना रहा हूँ। मेरे टैक्स के जो पैसे, उससे कोर्ट और पुलिस और सिस्टम मेरी फैमिली को अरेस्ट करेगा। सिस्टम बाकी लोगों को भी ऐसे ही परेशान करेगा जो अच्छे हैं। सुसाइड करना सही नहीं है, लेकिन मेरे लिए अपनी लाइफ खत्म करना ही एक ऑप्शन है। आप समझिए पूरे सिस्टम से कितना हैरान था ये आदमी। इनकी लाइनें हैं जो वो बोल रहा है उसमें, समझ रहे हैं। तो जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक हर आदमी अकूत पैसा कमा करके बस मस्त रहेगा, तब तक ये ऐसे ही चलेगा। कौन जांच करेगा बड़े बड़े जजों की संपत्तियों को? कौन जांच करेगा बड़े बड़े अधिकारियों की संपत्तियों को? कोई नहीं, कोई जांच ही नहीं सकता। जज पर तो प्रश्न उठा ही नहीं सकते हो आप, जुडिशरी पर। फिलहाल मेरा मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी सबका सब करप्ट ही है, लेकिन ऐसे जज जो करप्ट हैं ही, उनको कौन सुधारेगा? देखिए, अतुल सुभाष की आत्मा उसको सुधार पाती है, सिस्टम को। मैं जज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम को।
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।